सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। आज का वीडियो देने से पहले मैं एक शायर देना चाहता हूँ। जैसा कि हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, असम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों की एक संस्था बन चुकी है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। कहाँ से ये संस्था बनी है। तो सबसे पहले मैं इस आज का वीडियो देने से पहले एक शायरी पढ़ता हूँ कि मिर्ज़ा गालिब की ये शायरी है कि उम्र भर गालिब एक ही गलती भूल करता रहा। धूल गंदगी खुद के चेहरे पर थी और आईने को साफ करता रहा। आईना कहते हैं मिरर को, शीशे को। वास्तव में कभी कभी हम ये बात तर्क, तथ्य, सत्य होती है, यानी लॉजिक, फैक्ट और ट्रुथ के साथ होती है। महापुरुष कहते हैं कि स्वार्थ, लोभ, लालच, तुष्टीकरण, अन्याय रूपी मानव रूप में जब दानव, जालिम राक्षस इंसान की ज़िंदगी को नर्क में धकेल देता है, इंसान को ही नहीं, उसके भविष्य को, उसके त्याग, परिश्रम, सेवा से की हुई मेहनत के सपनों को अंधकार में अटका देता है, लटका देता है, अटका देता है। उसके जीवन से खुशी का, हैप्पीनेस का लोप हो जाता है और अपने आप को वो अकेला महसूस करता है। तब अवतरित होते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री प्रभु श्री राम जैसे देव मानव। दुष्ट प्रवृत्ति, पाप का विनाश करने के लिए, पुण्य की रक्षा स्थापना के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, सज्जन संत पुरुषों की, लोगों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए जन्म लेते हैं। भगवान इस अमिट सत्य को हम नकार नहीं सकते हैं। भगवत गीता का श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आज मुझे थोड़ी खुशी हुई कि एक थोड़ा बहुत अफसोस भी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। मैंने सोशल मीडिया में देखा असम राइफल के जायज़ हक की आवाज़ को और बुलंद करने के लिए जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, इतने सालों से असम राइफल के त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कोशिश हो रही है हमारे भूतपूर्व सैनिकों द्वारा, इस कोशिश में मैंने देखा है ये कोशिश सोशल मीडिया में एक नई संस्था का गठन किया गया है। यह अच्छी बात है और ये केरल से ही इसकी फिर शुरुआत हुई है, दक्षिण भारत से, क्योंकि असम राइफल के लोगों का संघर्ष इस जो अपीजमेंट सिस्टम से त्रस्त है। न्याय और समाधान के लिए जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा क्या है। उन्होंने अभी वीडियो तो बनाया था, लेकिन अभी छोटा वीडियो बनाया, बड़ा वीडियो नहीं बनाया। अब उसके बारे में ये वीडियो हमने देखा तो इसके जायज़ मुद्दे को देश की उच्च अदालत पर ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, या ये देश के महत्वपूर्ण प्रधान पदों में बैठे हुए लोगों तक यह असम राइफल की अंतरात्मा की आवाज़ को ले जाकर इसको न्याय और समाधान होगा। यह विषय महत्वपूर्ण है। इतिहास गवाह है, जब जब अन्याय हुआ है, तुष्टीकरण हावी हुआ है, जो तब देश के लोग जगे हैं, देश में जागृति आई है, नई जागृति आई है। देश के कुछ जो स्वार्थी, लोभी, लालची, ग्रीड मानसिकता के लोगों के कारण हमारा देश सबको पता है कि गुलाम हुआ। लेकिन जहां देश के महान त्यागी, महापुरुष अन्याय के खिलाफ अधर्म के खिलाफ आगे आए और उन्होंने जाति, धर्म से ऊपर उठकर देश को आज़ाद करके
देश के लोगों का हक और न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाई। बहुत सारे लोग उसमें देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। सभी लोग जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, मंगल पांडे, जहीर खान, सुखदेव, बिस्मिल्लाह खान, वो चाहे नाना खान हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे अब्दुल हमीद हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, दादा नौरोजी हो, वीर सावरकर, चाहे बिस्मिल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे महावीर, चाहे जय नारायण हो, पृथ्वीराज चौहान हो, और महाराज शिवाजी महाराज हों, चाहे उधम सिंह हो, अनेकों हमारे वीरों ने अपनी कुर्बानी दी और शहीद हुए और आज़ादी और न्याय का हक रूपी मंजिल तक हालांकि वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने जो मशाल जलाई थी आज़ादी की, न्याय की, संघर्ष की, उसमें बहुत सारे लोग जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनलाल करमचंद गांधी, गोविंद वल्लभ पंत, अबुल कलाम, नरेंद्र तोमर, लाल बहादुर शास्त्री, हेमंती नंदन बहुगुणा, सुरेंद्र मुखर्जी, जोगेंद्र राणा, कल्याण चंद, शिवराज जोगी जैसे महारामदेव, जयराम जोगी ने उस न्याय और आज़ादी की अंतरात्मा की आवाज़ रूपी उस जलती मशाल को बुझने नहीं दिया और देश की को आज़ादी दिलाई, न्याय दिलाने के लिए आज़ादी दिलाई। लेकिन क्या हुआ, आज़ादी सचमुच देश में पूरी तरह खुशी ला पाई? क्या आज देश पूरा खुश है? तो देश के बहुत सारे लोग क्या देश की कुछ कुव्यवस्थाओं से नाखुश हैं? तुष्टीकरण, भेदभाव, आज़ादी और न्याय रूपी समाधान के लिए टकटकी आस लगाए बैठे हैं। देश के न्याय सिस्टम, लोकतांत्रिक सिस्टम, संवैधानिक सिस्टम तथा महापुरुषों के जो प्रधान पदों पर बैठे हुए लोगों को टकटकी लगा के देख रहे हैं, कब न्याय दिलाएंगे, कब समाधान करेंगे। इसलिए नई नई संस्थाओं का जन्म हो रहा है। इसीलिए हमारी भी ये लगता है कि नई संस्था इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर इन्होंने बनाई होगी। तो असम राइफल की हक, न्याय, समाधान के लिए एक नई संस्था बनी है। इसका क्या होगा? न्याय, लोकतांत्रिक समाधान होगा या न्याय से समाधान होगा? ये महत्वपूर्ण है। तो सोशल मीडिया से ये जानकारी मिली है मुझे, हालांकि ये वीडियो किसी ने भेजा नहीं है कि नई संस्था बनी है, लेकिन मुझे एक बंदे ने भेजा है, लेकिन सोशल मीडिया में उससे पहले मैंने देख लिया था, एक दो बंदों ने भेजा है। लेकिन यूट्यूब, सोशल मीडिया से पता चल जाता है आजकल कि नई संस्था का गठन हो चुका है, जिसका नाम वो जो है उसमें दिखा रहे हैं। अभी मेरे पास जो है मैं जो उसका नाम उन्होंने क्या रखा है मैं देख के बताता हूँ। फ़ोन में आया है वो, तो उसका नाम इन्होंने रखा है, मैं अभी देख के बताता हूँ। ये वीडियो आया है, ये देखिए। परिवार में कोई गुस्से वाला सदस्य है तो घर में एक कमल का पौधा रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसकी ये असम राइफल रिटायर्ड, ये आया है असम राइफल रिटायर्ड कॉम्बेटेंट पर्सनल एसोसिएशन, असम राइफल रिटायर्ड कॉम्बेटेंट पर्सनल एसोसिएशन, ये वीडियो है, ये आया है, ये देखा था हमने। वीर नारियों और बहनों के लिए एक खुशखबरी देने के लिए मैं आज आप लोगों का सामने उपस्थित। तो ये वीडियो में जो टाइटल ये लिखा है इन्होंने, असम राइफल रिटायर्ड कॉम्बेटेंट पर्सनल
एसोसिएशन, नई संस्था इन्होंने बनाई है। और ये जो है इनकी अलग अलग ये 3-4-5 लोग जो है इनका जो है फ़ोटो आया है इसमें। ये देखिए, आज हमने ये देखिए, आने वाले दिन में ये देखिए, तो ये वीडियो आया है, तो अच्छी बात है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये संगठन जो है दक्षिण भारत, केरल से इसको के लोगों ने इसको बनाया है। अब इसको ये लोग ऑल इंडिया में फैलाएंगे। अच्छी बात है, हम इनको हार्दिक बधाई देते हैं। हमारा संघर्ष जो हमारी असम राइफल अरेवा जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी इनको बधाई दी है। हमारा संघर्ष असम राइफल के तुष्टीकरण सिस्टम से है और अपीजमेंट सिस्टम अन्याय से है। जिस तरह से असम राइफल के वास्तविक जायज़ हक को इसकी जो कुव्यवस्था ने इग्नोर किया है, ऐसा होना स्वाभाविक है। अभी जिस तरह से हमारे काफ़ी पढ़े लिखे लोग असम राइफल में सेवा दे रहे हैं, वे लोग देश के निश्चित तौर पर आने वाले जो कि 2024 से जो कि एनपीएस के अंदर हैं और 2004 के बाद के भर्ती हैं और 2024 में उनको 20 साल होते हैं। बहुत सभी वो ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग हैं। असम राइफल के वास्तविक जायज़ हक दिलाने के लिए, उसका वास्तविक मान सम्मान दिलाने के लिए, असम राइफल की वास्तविक वैल्यू को दिलाने के लिए वो लोग आगे आएंगे। वो लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हम जो है परेशान हैं, वो लोग भी। तो अच्छी बात है, मतलब सुधार अपना जो है डिसिप्लिन, अनुशासन से, अहिंसा से एक वो बना करके, एक अच्छा संस्था बना करके इसको जो है करना बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक हमारी बात है तो यह इस संस्था के एजेंडे बिंदु क्या हैं, एजेंडा पॉइंट क्या हैं, यह कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे एजेंडा पॉइंट, किस मुद्दे पर, यदि वो केस करेंगे या जम्मू कश्मीर मलेशिया की तरह असम राइफल को लोकतांत्रिक तरीके से जो एमओडी रेजिमेंट में ले जाने के लिए जो है प्रयास करेंगे, मतलब ले जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने YouTube में वीडियो डाले थे कि और अरेवा जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था, जम्मू कश्मीर मलेशिया एक स्थानीय फ़ौज है, असम राइफल की तरह उसके पास कोई ख़ास, असम राइफल की अपेक्षा उसके पास कोई ख़ास वीरता इतिहास नहीं है। उसके बावजूद भी उसको बहुत कम समय में आर्मी रेजिमेंट बना दिया गया था। भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी पर इसका दोष हम नहीं गढ़ रहे हैं, लेकिन तंत्र तक, देश के लोकतांत्रिक और न्यायतांत्रिक तंत्र तक इस मुद्दे को ले जाने में क्या हर्ज है। सुप्रीम जज महोदय को लगेगा कि हाँ ये जायज़ है तो वो डिसीजन लेंगे, तो ये महत्वपूर्ण है। असम राइफल का भूतपूर्व सैनिक परिवार जिस तरह से परेशान है, रोटी कपड़ा मकान जीवन के लिए हालांकि काफ़ी होता है, लेकिन जो उसका जायज़ हक है, जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, उसके लिए अपनी बात को रखना लोकतांत्रिक न्यायिक सिस्टम के आगे हर देशवासी का मौलिक हक है, कर्तव्य पथ है। इसलिए इसमें देश के ऊपर जब ऐसी व्यवस्थाओं में सुधार होता है तो बहुत बोझ, तो थोड़ा बहुत बोझ तो पड़ता है, लेकिन लोगों का कहना है कि, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की रक्षक जवान, चाहे वो इंडिया का है चाहे नेपाल का है, नेपाल के भी हमारे देश में बहुत सारे हैं, उन्होंने हमारे देश भारत की सेवा की है। अगर उसे भी जायज़ हक मिलेगा, लोगों का कहना है कि वो देश के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा देश चारों तरफ से दुश्मन देशों से, कई ओर से दुश्मन देश चारों तरफ से नहीं है, लेकिन कई ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। लोगों का विचार है, महापुरुषों के विचार हैं, तो ये देश के लिए भी महत्वपूर्ण है व्यवस्था में सुधार लाना। जो लोग सोशल मीडिया में आलतू फालतू बातें करते हैं, ऐसे लोगों को मैं ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन अपनी बात उनसे कहना चाहता हूँ। जो उसमें जिम्मेदार लोग हैं उसके साथ ये, उनके साथ ये व्यवहार होता
उनके साथ ये अन्याय होता, ये अपीजमेंट होता। आज हमारे 1 लाख से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक परिवार, सेवारत परिवारों के साथ जो हुआ, तो वो क्या करते? क्या वो अपनी आवाज़ को सिस्टम तक नहीं ले जाते? तो लोग बार बार धमकी देते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को एक बार मैं फिर विनती करता हूँ। मैंने भगवत गीता में श्लोक ऊपर से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, आज नहीं तो कल। यदि ऐसे लोग जो लोभी, लालची, तुष्टीकरण, गलत मानसिकता के लोग हैं, गलत नीयत के लोग हैं, अपनी नकारात्मक मानसिकता में सुधार लाने की ज़रूरत है। यही देश हित में है, यही जवान हित में है, यही देशवासी के हित में। हिंसा, अधर्म, छल कपट से धन इकट्ठा करने वाले किसी टेररिस्ट से कम नहीं है, महापुरुषों ने कहा है। ऐसी मानसिकता के लोगों को बिन लादेन, गद्दाफी, सिकंदर, हिटलर, सद्दाम से हो चाहे सबक लेना चाहिए। क्या अंत हुआ उनका? अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। हिंसा, छल कपट किसी समस्या का हल नहीं हो सकता गलत व्यवहार से। लोगों के अंतरात्मा की आवाज़ को महसूस करना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन खुद उन्हें एहसास होना चाहिए कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा है। सिर्फ बाहर से मकान देखने से नहीं होता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके भीतर किस परिस्थिति में वो मकान है, क्या उसको उस मकान को क्या मेंटेनेंस की, रिपेयरिंग की क्या ज़रूरत है, वो भी तो देखना ज़रूरी है। अंत में यही कहूँगा कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, अंधेर भी हो चुकी है, लेकिन अब हमें अपने आचरण को, व्यवहार को ख़राब नहीं करना चाहिए। किसी विशेष व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरी बात है, आपस में, डिपार्टमेंट में हमें झगड़ा नहीं करना है एक दूसरे, किसी को गलत ज्ञान नहीं देना है। इंसान अपने आप को चाहे कितना भी ताकतवर, शक्तिशाली समझे, लेकिन वो नीली छतरी वाली से जो ताकतवर नहीं है, वो सब देखता रहता है ऊपर से, कौन क्या कर रहा है, कौन छल कपट पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन भगवान प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चल रहा है, कौन भगवान प्रभु श्री कृष्ण के आदर्श पे चल रहा है, कौन कंस और रावण की आदर्शों को लेकर चल रहा है। इंसान छल कपट से किसी के साथ धोखा कर सकता है, लेकिन किसी की हत्या करवा सकता है, लेकिन किसी नेचुरल प्राकृतिक इंसिडेंट, हादसे से वो खुद को नहीं बचा सकता, भयंकर बीमारी से खुद को नहीं रोक सकता। तो पहले इस बात को भी हमें गौर करना चाहिए। इसलिए जाने अनजाने हमसे कभी कोई पाप हुआ है, अन्याय हुआ है, उसका प्रायश्चित करके आने वाले भविष्य के लिए थोड़ा बहुत उससे हमारे पाप मिट सकते हैं, ताकि हमको लास्ट में बहुत दुखी हालत में पृथ्वी में ही नर्क न भोगना पड़े, क्योंकि नर्क और स्वर्ग यही है। तो हमारे कर्म ही एनालाइज करते हैं। तो बहुत धन्यवाद। तो नई संस्था के बारे में जानकारी देना था। आज की इस वीडियो का मकसद, लोगों ने कहा है कि इसकी जानकारी दे देना, अच्छी बात है। मिल के काम करें, आसाम राइफल को उसका वास्तविक मान सम्मान दिलाने के लिए हमें काम करना होगा। आपस में लड़ झगड़ के हमने कौन सा, यहाँ से कोई किसी को कुछ ले जा नहीं सकता है, सब यहीं रह जाना है। क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया, हाथ पसारे जाएंगे। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई जिन्होंने संस्था बनाई है। तो आप जो है, ईश्वर आपको जो है वो सब ताकत दे, वो शक्ति दे, और जिससे आप आसाम राइफल की वास्तविक समस्या का समाधान करने में सफल हों। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।